इससे पहले हम लोग जो है परसेंटेज शुरू करके रखे थे, ठीक है, जिसमें हम लोग परसेंटेज टाइप 1 से लेके टाइप 6B तक कंप्लीट कर चुके थे, 7 भी कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। और आज टाइप 8 से लेके 10 तक कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम लोग का परसेंटेज खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ और वैसा क्वेश्चंस नहीं है जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो टाइप 10 तक कंप्लीट करने के बाद और एक दो क्वेश्चन नया जोड़ा गया है, ठीक है, वो हम बता देंगे। और भाई लोगों, इसको कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, परसेंटेज कंप्लीट होने के बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं टाइम एंड वर्क, ठीक है। टाइम एंड वर्क, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और इसमें से बेसिकली क्वेश्चंस इस तरह का होता है कि दो तीन लोग होते हैं जो किसी एक काम को कोई जैसे कि राम और श्याम। राम क्या करता है, एक काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है। श्याम जो है वो 5 दिन में कंप्लीट करता है। तो पूछा जाएगा कि दोनों मिलके इस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चंस पूछता है। तो टाइम एंड वर्क को इसके बाद ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद कुछ नया चैप्टर सोचेंगे, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा जटिल लगता है स्टूडेंट्स को। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, एकदम सिंपल तरीका से, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे उसको। और उसके बाद बस आगे इस तरह से करते रहेंगे। बस आप लोग क्या कीजिए कि अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो जो स्टूडेंट है पढ़ना चाहता है, कॉम्पिटिटिव क्लासेस करता है, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रुचि रखता है, उन लोग को आप जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी नॉलेज में थोड़ा सा कुछ बढ़ोतरी हो, ठीक है। बस तो आगे इसका जो बचा हुआ था टाइप टाइप 8 से लेकर 10 तक, उसको आज कंप्लीट करते हैं, ठीक है। हम्म। टाइप 8, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में 30% की कमी किया गया, ठीक है। कोई कोई अंश है, मतलब कोई एक फ्रैक्शन दिया है, ठीक है। उसका क्या किया गया है, अंश में 30% की कमी किया गया, ठीक है। और जो हर है उसमें 20% की कमी किया गया है, ठीक है। तो भिन्न का मान जो है लास्ट में कितना बचा है, 3/4। तो प्रारंभिक भिन्न को ज्ञात करने बोला, ठीक है। शुरुआती जो भिन्न था उसको देखो एक जरा, कि जो भिन्न का अंश होता है उसको ऊपर वाले को बोलते हैं क्या, अंश। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर, ठीक है। भिन्न में फर्स्ट वाला जो होता है वो होता है अंश, और जो नीचे वाला होता है सेकंड वाला वो होता है हर, ठीक है। जिसको हिंदी में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर बोला जाता है, ठीक है। इंग्लिश में, सॉरी, हिंदी में नहीं। आ, चलो, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है देखो। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखो। यदि किसी भिन्न के अंश में 30%, देखो पहले ना कोई एक भिन्न मान लेते हैं, ए बी, ठीक है, ए बाई बी। अब देखो कोई भी भिन्न का क्या किया गया, 30% की कमी किया गया ना। तो देखो पहले तो वो भिन्न था आपका 100%, ठीक है। और 100% में अगर 30% की कमी किया जाएगा तो बचेगा कितना, 70%, ठीक है। तो ये जो 70% बचा वही इसमें रहेगा, ठीक है। भिन्न का 70% रह जाएगा अभी, ठीक है। और नीचे वाले में कितना कमी किया गया था, 20% की कमी किया गया था, ठीक है, 20% की। 20% की कमी किया गया था। तो बचा कितना, 80, ठीक है। और इतना सब कुछ करने के बाद कितना बचा था भिन्न का मान, 3/4, ठीक है। ये बच गया था। अब देखो, जीरो से जीरो हम लोग का कट गया इधर, और ये 4 से 2 टाइम्स में, ठीक है। तो अभी जो ए बाई बी का मान रह गया वो कितना रहेगा, ए बाई बी, ये जो आपका 7 था वो क्या आ जाएगा, इधर जाके नीचे आ जाएगा, ठीक है। वो हर बन जाएगा, और जो 2 था ये अंश बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 6, बाय इधर जो बचा है वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 7, ठीक है, क्योंकि इधर तो कुछ है नहीं, 1 था। 6/7, इसका मान कितना आ जाएगा, 6/7, ऑप्शन है, ठीक है। 6/7 आ गया इसका। अब इसका दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है,
किसी भिन्न का अंश में 20% की वृद्धि और उसके हर में 5% की कमी कीजिए। ठीक है, तो नए भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करें। ठीक है, देखो क्या किया गया इस बार। ए बाई बी में क्या किया गया, जो अंश है उसमें 20% की वृद्धि किया गया। ठीक है, मतलब क्या हो गया, ये 100 था तो क्या हो गया, बढ़ के 20% 120 हो गया। ठीक है, और जो हर है उसमें 5% की कमी की गई। ठीक है, तो 100 में से 5 गया तो कितना बचा, 95। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद क्या हुआ, 5/2 बन गया ये। ठीक है, अब देखो ये काटो 5 से, कितना में कटेगा, 25। देखो 5 से कटेगा ये 2 बार में, जो हो जाएगा 10, इधर 2 चल जाएगा। ठीक है, 5 4 जा 20, 24 टाइम्स में। ठीक है, और इधर 5 से कितना बार में कटेगा, 5 1 जा 4, 5, और इधर 4 चल जाएगा, और 5 9 जा, ठीक है, 24/19। ठीक है, और ये जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ए बाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × 19/24 × 2। ठीक है, अब इसको गुना कर दो। हम्म क्या हो जाएगा इसके बाद, इसके बाद ये हो जाएगा, नीचे में कितना हो जाएगा, 48, और ये कितना हो जाएगा, 5, और 4 चल गया ऊपर, 95। ठीक है, 95/48। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या रूल लगेगा वो पहले देख लो। क्या बोला है कि चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति 450 रुपये में 5 किलोग्राम चावल क्या करता है, अधिक खरीद लेता है। ठीक है, अगर कमी हुआ 450 रुपया, मतलब 10% कमी हुआ। ठीक है, तो 450 में क्या करता है, 5 केजी चावल अधिक खरीद लेता है। तो वर्तमान एवं पूर्व के मूल्य में प्रति किलोग्राम बताएं। ठीक है, तो वर्तमान में और पूर्व के जो मूल्य था उसका प्रति किलोग्राम जो प्राइस था वो पूछा है। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, आपका ओरिजिनल प्राइस और न्यू प्राइस जो है वो दोनों पूछा है। ठीक है, तो देखो इसमें ना एक रूल है, सिंपल सा रूल है, जिसको लगा देने से क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है, और वो जो रूल है उसको एक बार आप लोग लिख लीजिए। इसमें रूल क्या है कि न्यू प्राइस, अगर न्यू प्राइस पूछे, ठीक है, न्यू प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, न्यू प्राइस का फॉर्मूला होता है, न्यू प्राइस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज इंटू मनी, परसेंटेज इंटू मनी बाय क्वांटिटी इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दोगे, इसके बाद आपका ओल्ड प्राइस न्यू प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, न्यू प्राइस निकल गया। अब देखो ओल्ड प्राइस कैसे निकालते हैं, ओल्ड प्राइस कैसे निकालते हैं, ओल्ड प्राइस। ठीक है, ओल्ड प्राइस में क्या होता है, देखो ओल्ड प्राइस में ये सब कुछ ऐसे ही रहता है। ठीक है, अगर अगर मोर बोला जाए, ठीक है, तो देखो कहीं पे अगर क्वेश्चन में क्या बोला, ओल्ड प्राइस निकालने बोला ना, तो उसमें या तो बढ़ोतरी होगी प्राइस में, ठीक है, या तो फिर कमी होगी। अगर बढ़ा है तो मोर परसेंटेज। ठीक है, देखो अगर बढ़ा है तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस जो बढ़ा था वो मोर, मोर परसेंट। ठीक है, मोर परसेंट। ठीक है, और अगर प्राइस में कमी हुआ था तो क्या हो जाएगा, माइनस लेस परसेंट। ठीक है, यही दो फॉर्मूला जो है ये आपका लागू होगा इसमें रूल में। ठीक है, तो देखो हम लोग का मोर परसेंट और लेस परसेंट लिख लिए। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है इसमें से,
फॉर्मूला को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसी के बेसिस पे आपका क्वेश्चंस बनेगा। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है देखो। जो चावल है, चावल के मूल्य में कितन क्या क्या गया, पहले 10% की कमी की गई, ठीक है। कमी हो जाने से एक व्यक्ति 450 रुपये में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेता है, ठीक है। मतलब अधिक खरीदा है ना, मोर है ना, ठीक है। तो देखो, परसेंटेज में क्या किया गया, कमी किया गया, पर जो क्वांटिटी है वो 5 किलोग्राम ज़्यादा खरीद मिला, ठीक है। तो वर्तमान और पूर्व में जो प्रति किलोग्राम मूल्य था उसको निकालने बोला गया, ठीक है। तो देखो, इसमें पहले हम लोग न्यू प्राइस निकालते हैं, ठीक है। न्यू प्राइस क्या है, न्यू प्राइस जो है उसमें क्या है, हम लोग को फॉर्मूला बताए थे, ठीक है। परसेंटेज, परसेंटेज इंटू मनी बाय क्वांटिटी इंटू 100, ठीक है। तो देखो परसेंटेज हम लोग का कितना है, इसमें 10% जो दिया गया है वो, ठीक है। कमी और बढ़ोतरी है जो इसमें न्यू प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और मनी कितना दिया गया है, 450 बाय क्वांटिटी कितना है, 5 kg, ठीक है, 5 किलोग्राम। और इसका जो ये बोला गया है, ठीक है, क्वांटिटी 5 किलोग्राम है, ठीक है। और गुना क्या हो जाएगा यहाँ पे, 100, ठीक है। अब देखो, ये 10 से जाएगा ये 10 बार में, और ये 5 से जाएगा, 5 9 जा 45, और ये एक जीरो खत्म। तो इसका न्यू प्राइस जो है क्या हुआ, न्यू प्राइस कितना निकला इसका, 9, ठीक है, 9 निकला। अब देखो, इसका ओल्ड प्राइस जो है वो कैसे निकालेंगे, ओल्ड प्राइस भी निकालने के लिए बोला गया, ठीक है। ओल्ड प्राइस जो है उसका क्या था रूल, ओल्ड प्राइस में आपका हो जाएगा परसेंटेज इंटू मनी बाय क्वांटिटी इंटू 100, और ये करने के बाद 100 जो है 100 के बाद ही लगेगा आपका प्लस मोर परसेंट, या फिर माइनस लेस परसेंट, ठीक है, ठीक है। तो देखो, इसमें क्या हुआ था, चावल के मूल्य में 10% की कमी हुआ था ना, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, जब कमी हुआ था तो कमी करेंगे, ठीक है। तो ओल्ड प्राइस जो है ये हम लोग का क्या होगा, परसेंटेज कितना था, 10% था, ठीक है, 10%, गुना मनी कितना था, मनी था अपना 450, ठीक है, बाय क्वांटिटी कितना था 5 का, और 100 माइनस क्या था, प्रतिशत में हम लोग का कमी हो रहा था, ठीक है। चावल के मूल्य में क्या 10% कमी हो रहा था, तो लेस परसेंटेज कितना है, 10%। तो 10 कमी होके क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ठीक है। उतना लिखते नहीं है, जगह नहीं बन रहा है, 90 राइट कर देते, ठीक है। अब देखो, ये जीरो खत्म। अब ये 9 से जाएगा कितना बार में, 9 5 जा 45, और ये 5 खत्म। तो क्या हो गया हम लोग का ओल्ड प्राइस 10, ठीक है। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन है, ओरिजिनल जो है ओल्ड प्राइस वो कितना है, 10 हम लोग का निकला यहाँ पे, ठीक है। ओरिजिनल जो 10 निकला, और जो न्यू है वो न्यू प्राइस कितना निकला था हम लोग का, 9। और ये है अपना ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, ओल्ड प्राइस 10 और न्यू प्राइस 9, ठीक है। बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है इसमें, ठीक है। तो ये आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में लिखने के लिए, या फिर साथ ही साथ लिखिएगा, ठीक है। क्योंकि जो ऐसे टाइप का क्वेश्चन होता है ना, थोड़ा सा लॉन्ग जाता है फॉर्मूला वगैरह बताने के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा जगह कम पड़ जाता है। तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे पास अभी ब्लैक बोर्ड नहीं है। तो हम इसको अभी ऐसे कंप्यूटर से ही बनाते हैं, ठीक है। तो बस इसके आगे करते हैं कुछ जुगाड़, चैनल को बढ़ने दीजिए, ठीक है। तो चलो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, इसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन से, ठीक है। देखो 2 नंबर में क्या बोला गया है क्वेश्चन का, जो 2 नंबर है इसमें क्या बोला कि चाय के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम अधिक चाय खरीदता है, ठीक है। चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य कितना है, ठीक है। मतलब इसका न्यू प्राइस बोला गया है, ठीक है, कम क्या हुआ मूल्य।
क्योंकि ओल्ड प्राइस में जितना था उसको तो हम लोग को निकालने का जरूरत नहीं है, न्यू प्राइस बोला गया है, ठीक है। तो देखो न्यू प्राइस में क्या होता है हम लोग का, न्यू प्राइस क्या होता है, परसेंटेज इंटू मनी बाय क्वांटिटी इंटू 100, ठीक है। फॉर्मूला को याद रखिएगा, क्योंकि फॉर्मूला से ही सब कुछ है यहाँ पे इस रूल में। टाइप 9 में सब कुछ फॉर्मूला से ही चलता है और कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, न्यू प्राइस बोला है, इसमें क्या क्या है, परसेंटेज कितना है, 10% कमी किया गया, ठीक है। परसेंटेज इंटू मनी कितना है, 22,500 बाय क्या हो जाएगा, क्वांटिटी कितना है, 25 kg, कम बेसी 25 kg हुआ था, ठीक है। इंटू क्या होगा, 100, बस। अब ये जीरो जीरो खत्म, ये जीरो जीरो खत्म, ये जाएगा 5 से 2 टाइम्स में, 5 से ये 5 टाइम्स में, और अब ये 5 से काटेंगे इसको, कितना में जाएगा ये, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ठीक है। अब 40, अब 5 × 2 कितना हो जाएगा, 90, 90, ऑप्शन सी, ठीक है। चाय का प्रति किलोग्राम का मुँह मूल्य कितना है, 90 है, ठीक है, बस। आंसर। चलो अब आगे वाला क्वेश्चन को देखते हैं। चलो अब टाइप नंबर 10 की बारी है, ठीक है। टाइप नंबर 10 जो है यही इसका लास्ट टाइप है, और इसके बाद कुछ खास और क्वेश्चंस नहीं है इसमें से, ठीक है। इन्हीं सब टाइप्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसके बाद जो क्वेश्चन में अगर घुमा फिरा के अगर कुछ पूछता है ना एग्जाम्स में, तो वो क्या होता है कि पहला टाइप का या फिर दूसरा टाइप का, ये सब का टाइप का पहले दे देगा, ठीक है। और उसके बाद पता है उसमें से काट काट के, ठीक है, दोनों का मतलब मिक्स करके आपका टाइप बनता है, ठीक है। तो आप उससे आप आइडिया लगा लीजिएगा कि किस टाइप से और किस तरह से बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो टाइप नंबर 10 में क्या होता है कि कोई एक स्टूडेंट होता है जिसका पासिंग मार्क्स एग्जाम का कुछ होता है, ठीक है। उसमें से उसने कुछ कम लाया होता है, उसमें से क्वेश्चन पूछेगा कि कितना से फेल हो गया, आपको पास करने के लिए कितना चाहिए था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे उसका टोटल जो मार्क्स था वो कितना था, वैसा क्वेश्चन में वैसे ही पूछेगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन टाइप नंबर 10 में बोला गया है कि एक छात्र जो है, ठीक है, एक छात्र को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 45 अंक चाहिए थे, ठीक है। लेकिन 206 अंक प्राप्त किया और 19 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। 206 अंक प्राप्त किया और 19 नंबर से मतलब वो क्या क्या फेल हो गया, ठीक है। उस परीक्षा का टोटल मार्क्स जो था पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक वो कितना है, ठीक है। टोटल मार्क ऑफ एग्जामिनेशन, देखो एक विद्यार्थी है, ठीक है, एक स्टूडेंट है जिसने कितना मार्क्स लाया है, एक स्टूडेंट है जिसने 45, मतलब देखो एक स्टूडेंट है जिसको पास होने के लिए 45% चाहिए था, ठीक है। पास मार्क्स कितना है, 45%, ठीक है। 45% है, उसको अभी अलग छोड़ दो। अब देखो आगे क्या बोला है, 206 अंक, क्या क्या उस स्टूडेंट ने, लेकिन 206 अंक प्राप्त किया, ठीक है। 206 अंक प्राप्त किया, 206 क्या क्या उसने प्राप्त किया, ठीक है। स्टूडेंट का जो मार्क्स आया वो कितना आया, 206, ठीक है। और फेल कर गया कितना से, 19 अंक से फेल कर गया, ठीक है। फेल हो गया कितना से, 19 मार्क्स से वो फेल हो गया, क्वेश्चन में बोला गया है। तो देखो इसको पास अगर हम लोग करा दें तो कितना से पास कराएंगे, 19 दे देंगे तब पास हो जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग इसको 19 मार्क्स दे देते हैं, 19 मार्क्स दे दिए, तो कितना हो गया, 206 प्लस 19 कितना हो जाएगा, ये 225, ठीक है। 225 हो गया। अब 225 हो गया क्या, इसका पास मार्क, ठीक है। पास मार्क्स जो है कितना है, 225 पास मार्क्स, ठीक है, पासिंग मार्क। तो देखो 45% इसका था ना पास मार्क्स, पास का जो परसेंटेज था, ठीक है, पास होने का परसेंटेज वो कितना था, 45% था। और इसका जो पासिंग मार्क्स है वो कितना आया, 225 आया। तो देखो इसमें क्या किया गया है, 45% का मान कितना हो गया हम लोग का, 225, ठीक है। और ये कितना गुना है, 5 टाइम्स है, ठीक है। तो हम लोग को फुल मार्क्स पूछा था, मतलब 100% का मार्क्स पूछा था।
100% का निकाल देंगे, गुना 5 इसमें भी होगा, ठीक है। इसमें गुना 5 तो इसमें गुना 5, और कितना हो जाएगा ये 500। ये अपना आंसर, ठीक है। बस अब आगे का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं अब, ठीक है। तो भाई लोगों, इसमें जो हिंदी वाला क्वेश्चन है वो गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग इंग्लिश से ही करना पड़ेगा, ठीक है। ए स्टूडेंट स्कोर 20% मार्क्स इन एन एग्जाम एंड फेल्ड बाय 26 मार्क्स, ठीक है। तो देखो, एक स्टूडेंट है जो कि 20% मार्क्स लाया है, ठीक है, एक एग्जाम में, और फेल हो गया कितना से, 26 मार्क्स से, ठीक है। तो 26 हम इसको दे देते हैं, तो ये क्या हो गया, पास हो गया, ठीक है। और वापस से और एक स्टूडेंट का बात किया गया है, ठीक है। अनदर अनदर जो स्टूडेंट है, ठीक है ना, अनदर स्कोर 45% मार्क, 45%, ठीक है, मार्क्स, एंड गॉट 24 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, ठीक है। तो और एक स्टूडेंट है, जो कि 45% स्कोर किया है, ठीक है। और जो 24 अंक है वो ज़्यादा मार्क ले आया था, 5 मार्क्स से, ठीक है। तो हम लोग अगर -24 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा पास के, ठीक है। तो अब देखो क्या हो गया, इसके बाद हम लोग का 20% प्लस 26 इज इक्वल टू 45% -24, ठीक है, ये आ गया। तो देखो अपना ये जो 26 था, 26, ठीक है। अब देखो 20% को इधर ले जाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, 25%, ठीक है। 25% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26 -24, नहीं 24 भी इधर आ जाएगा, ठीक है। 24 जो है वो इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 24 और 26 कितना हो जाएगा, 50, ठीक है, 50 हो जाएगा। तो देखो इंग्लिश में क्या बोला था हम लोग को क्वेश्चन, व्हाट वाज द मार्क ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है, मतलब टोटल मार्क्स बोला है, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन गलत था, टोटल मार्क्स बोला है। तो देखो ये जो 25 है, 25% उसका मान कितना है, 50 आया है ना। तो 100% का कितना होगा, देखो ये कितना हो रहा है, गुना 4 हो रहा है ना, इसको भी गुना 4 करो, क्या हो जाएगा 200, मतलब इसका पास मार्क्स जो था वो 200 था, ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर वो फेल किया है तो कितने नंबर से फेल किया है, फिर कितना परसेंट से फेल किया है, ठीक है, उसको वो सब देख के पास करा दो, पास करा के दूसरा का मान दे देगा, या फिर उसी में से बोलेगा कि पास हो गया, अब उसका चलो फाइनल जो कितना मार्क्स था वो निकालो। तो उस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता। चलो इसका लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो। हम्म एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। एक स्टूडेंट है, वही सेम रूल, 20% जो है अ, अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो गया, 30 अंकों से फेल हो गया, 30 अंक देख के इसको हम लोग क्या करेंगे, पास कर देंगे, ठीक है। परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो देखो और एक जो स्टूडेंट है वो क्या किया, 32% मार्क्स लेके आया है, ठीक है। 32% मार्क्स लाके अब वो क्या किया है, 32% मार्क्स लेके 32% अंक प्राप्त, 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंक से 42 अंक अधिक लाया, ठीक है। तो -42 कर देते हैं इसमें, कर दिए। तो अब क्या बचा हम लोग का, ये भी पास का जो है उसके बराबर हो गया, ठीक है, पास मार्क्स से, ठीक है। तो अब देखो
42 को इधर ले आते हैं और 20 को उधर ले आते हैं, ठीक है, तो उसमें माइनस हो जाएगा। तो देखो 12% जो है बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 72, ठीक है। तो हम लोग को क्या बोला है, तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत है, पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत है। इतना जब हो जाएगा, ठीक है, 12% इज इक्वल टू कितना हो गया, 72 हो गया, ठीक है। तो अब देखो ये कितना है, गुना 6 है ना, ठीक है। तो कितना हो गया, ये गुना 6 है, 12×6 = 72, ठीक है। तो 100% का मान कितना होगा, 100% का भी मान हो जाएगा गुना 6, मतलब 600। फुल मार्क्स कितना है, 600, ठीक है। पर हम लोग को क्या पूछा है, पासिंग मार्क, ठीक है। पास मार्क, पास होने का अंकों का परसेंटेज ज्ञात करें, ठीक है, प्रतिशत ज्ञात करें। तो अब देखो अगर फुल मार्क्स हम लोग का 600 है, ठीक है, और एक बच्चा जो है ये 20% मार्क्स पहले से लेके आया था और 30 अंक से क्या कर रहा था, वो फेल कर रहा था, ठीक है। 30 अंक से फेल कर रहा था ना, तो हम लोग अगर 30 का मान निकाल लेंगे तो क्या होगा, अपना परसेंटेज निकल जाएगा, पास परसेंटेज, ठीक है, पास मार्क्स। तो देखो अगर हम लोग 600 का 5% निकालते हैं, 600 का 5%, तो देखो ये डबल जीरो, ये जीरो खत्म हो गया, तो कितना हो जाएगा, 5×6 = 30, मतलब 30 कितना है, 600 का 5% है, ठीक है। 30 जो है वो 600 का 5% है। तो देखो इधर 20% हम लोग का पहले से था ना, पता, ठीक है, कि 20% लाया था और 30 अंक से फेल हो रहा था, मतलब 20% और 30 अंक जो है उसका मान कितना निकला, 5%, प्लस 5% इज इक्वल टू कितना, 25%। और जो ये 25% है ये इसका पास मार्क्स है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। पास मार्क्स निकाल के उसका कितना से वो फेल कर रहा था वो निकाल लेंगे हम लोग, तो उसका परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। क्लास खत्म करते हैं इसे, ठीक है। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, जो कंपटीशन में इंटरेस्ट रखते हैं और तैयारी करना चाहते हैं, अपने उन दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं है तो, और बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाय बाय।